प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। टुडे करंट एनर्जी एंड जो एनर्जी में चेंज आया है वो मैं आपको बताने आई हूँ। यहाँ पे मैं फैमिलिन एंड मैस्कुलिन दोनों की बात करने वाली हूँ। तो हमारी फैमिलिन बहुत बहुत बधाई हो एंड मैस्कुलिन आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। यानी कि आप अब तक जिस चीज़ का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, उस सब चीज़ को रिसीव करने का, प्राप्त करने का, उसे पाने का अब आपका वक्त आ चुका है। यानी कि आपको अब जश्न मनाना है, खुश होना है एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है। क्योंकि आप सबकी लाइफ में एक चीज़ जो कॉमन थी, यानी कॉमन है, ठीक है, कि आप सब कम्युनिकेशन से परेशान थे कि आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। दूसरा नंबर, आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा। तीसरा नंबर, आपको सोल पर्पस नहीं मिल रहा। और चौथा नंबर कि आपके जो कार्मिक है उनसे आपका पीछा नहीं छूट पा रहा, ठीक है। और आखिरी में कि आपका जो जॉब या कैरियर या आपका लाइफ है वो थोड़ा सा आपका सेटल नहीं हो पा रहा जैसा आप चाह रहे थे। तो यानी कि आपके जीवन की जो ये मेजर मेजर चीज़ें जो आपकी हाईलाइट रही हैं, हालांकि और भी चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी रही हैं इशू बन के, बट सबसे मेजर जो आपके जीवन में जो आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें जो मैं अभी बताई हूँ, ये सारी चीज़ों को रिसीव करने का अब आपका वक्त आ गया है। यानी कि अब आपकी जो एनर्जी है इतनी हाई रहने वाली है, इसका आपने देख भी लिया होगा, इसको आपने फील भी कर लिया होगा कि आपकी कल से एनर्जी कितनी हाई हो गई है, कितनी पॉजिटिव एंड कितनी पीसफुल एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं। बट आप अगर अपनी एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं या उसके साथ नहीं काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़ी सी चीज़ों का गलत इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे कुछ भी गलत चैंट नहीं करना चाहूँगी, बट आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली में आपकी जो एनर्जी है, यानी कि आपकी सोल और आपका माइंड एंड आपकी बॉडी, ये तीनों ही चीज़ अलाइन में चल रहे हैं, इनलाइटमेंट की तरफ चल रहे हैं। यानी कि इस टाइम आपका जो एनर्जी है वो इस लेवल का है कि अगर आप पत्थर को छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। आपने कहावत सुना है ना कि एक पारस का जो पत्थर होता है, अगर उसे किसी भी चीज़ से टच कर दो तो वो सोना बन जाता है। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी है जो कि इस टाइम बहुत हाई में है, बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत वंडरफुल एनर्जी है आपकी। बट अगर आप उस चीज़ को सही से यूज़ नहीं करेंगे तो ये एनर्जी आपकी किस चीज़ में रिलीज़ होगी? ओवर थिंकिंग में, ओवर रिएक्ट में, या फिर आप बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी को मैनेज कैसे करना है? सबसे पहली बात जो आपके लिए बहुत 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 अच्छी साबित होगी वो ये है कि आपकी जैसी ही एनर्जी बहुत हायर है, बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आप इस टाइम एक कुंदन की तरह चमक रहे हैं, एक डायमंड की तरह आपकी एनर्जी चमक रही है। तो अगर आपकी रोशनी जब बढ़ रही है, चमक रहे हैं आप, तो क्यों ना आप दूसरों की लाइफ में भी जो अंधेरा है उनको रोशनी दे दें, उनके भी लाइफ में वो रोशनी अदा करें जिनके वो हकदार हैं, जिनको वो डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली में इस एनर्जी को आप जितना बांटोगे, जितना लुटाओगे, जितना दूसरों की प्रेयर में निकालोगे, जितना दूसरों को हील करने में निकालोगे, उतना ही आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आप आ जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जिसको भी सैटर्न एनर्जी का इशू चल रहा है या सैटर्न उनका सही पोजीशन पे नहीं है और उसकी वजह से बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस चीज़ को भी आप अच्छे से हील कर सकते हैं। यानी कि अपने सैटर्न को भी मजबूत कर सकते हैं, अपने सैटर्न को भी अपने हक में ले सकते हैं। एक्चुअली में ये एक तरह से एनर्जी का एक भंडार खुला है, एक डोर ओपन हुआ है, जिसमें यानी फुल मून तक आते आते आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी ना गाइस कि आप खुद हैरान होंगे कि आपके एनर्जी कितना
मैजिक कर रही है, कितना आपके अंदर मैजिक भरा हुआ है। अब आप इस सब मैजिक को, अपनी अभी साइकिक पावर को जानने वाले हैं। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, उसे अपने तक सीमित नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर अपने तक ही सीमित रखोगे तो आप उस एनर्जी को ओवर थिंकिंग कर करके आप उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि आपको अपने लाइफ में अगर ये सारी चीज़ें अचीव करनी है या ये सारी चीज़ें रिसीव करनी है, तो आपको अपनी एनर्जी का कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहली बात कि आप यूनियन एंड कम्युनिकेशन एंड आपकी लाइफ में जो भी इशू चल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे या यस यही सोचते रहेंगे कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बल्कि आप अपनी एनर्जी का एक्स्ट्रा पार्ट, जो एनर्जी आपको दी जा रही है, उससे अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को हील करते हैं या फिर दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आते हैं, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ प्रोवाइड करेगी। एंड आपका मतलब, जैसे कि आप सभी जानते हैं ना कि बिना सोल पर्पस के यूनियन रिसीव नहीं होता। आप सभी इस बात को मानते हैं कि पहले सोल पर्पस हमें करना होता है। तो एक तरह से ये जो एनर्जी जनरेट हुई है फुल मून की एंड न्यू मून की, जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है 15 डेज़ का, इसमें क्या है ना कि आप अपने अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में वर्क करते हैं तो आप अपना पर्पस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी इतना हाई रहेगा कि आप दूसरे की लाइफ को चेंज कर देंगे। बस आप अगर सोचेंगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ़लाना फ़लाना की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ ये एनर्जी ठीक हो, मतलब उनकी ये इशू ठीक हो, उनको ये हीलिंग मिले। आप जस्ट प्रेयर करेंगे आंख बंद करके, अपने ही अंदर से ये चैंट कर देंगे कि वो ठीक हो गई है एंड ठीक हो रही है, ऐसे भी आप बोल देंगे तो वो इमीडिएटली में वो ठीक हो जाएगी। तो वहाँ से आपका कर्मा हील हुआ, यानी कि गुड कर्मा बना आपका, तो सोल पर्पस आपका क्रिएट हो गया। तो यानी कि अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा तो भी आप बैठे बिठाए अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। एंड इस सोल पर्पस को कंप्लीट करते ही आप अपनी लाइफ में यूनियन को अचीव कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ की डार्क साइड जो इश्यूज से गुजर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ ये आपका वक्त है, यानी कि अब वक्त है हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। डिवाइन ने पूरी तरह से सारा अथॉरिटी आपको दे दी है, सारी पावर आपको दे दी है, सब कुछ आपको दे दिया है। अब आप अनअवेकन सोल की तरह बिहेव करेंगे या अवेकनिंग की तरह, यानी कि अवेयरनेस की तरह आप वर्क करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं बात बता दूँ कि यहाँ पे कुछ सोल जो है थर्ड पार्टी को लेकर के इशू में जा रही हैं, टेंशन में जा रही हैं कि ये वो इन ऑल दैट, तो इन सब को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि थर्ड पार्टी का वक्त आ चुका है रिलीज़ होने का। वो चीज़ें थोड़ी सी हायर रहेंगी एंड मतलब जो हमारे इशू हैं वो थोड़े से सरफेस लेवल पे आएंगे। तो उन चीज़ों को हमें अपने अंदर एक्सेप्ट करना है, उनसे भागना नहीं है, उनके लिए परेशान नहीं होना है, और अपने आप को शांत रखते हुए, पीस में रखते हुए अपनी एनर्जी पे वर्क करना है। तो गाइस, आपके लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं, अब वक्त आपका है। तो आपको कैसे इस एनर्जी के साथ में डील करना है, कैसे वर्क करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट हुई है एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस पावरफुल एनर्जी के लिए। साथ में मेरी 11 दिन की क्लासें शुरू हो रही हैं, जो कि 20 अगस्त से हैं। जो कि इसमें अगर आपके फैमिली मेम्बर या आपको किसी को फिज़िकल बॉडी लेवल पे बहुत ज़्यादा इशू है, कोई भयंकर बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, या कोई भी इशू है XYZ, भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी हो, पर जो भी इशू है आप उसकी हीलिंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने लेवल पे अपने माइंड, अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ही एनर्जी से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में आपको कोई भी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, तो भी आप मुझसे इसके लिए हीलिंग की क्लासेस ले सकते हैं। ये ओनली ऑन 11 दिन की क्लास है, जो कि गूगल मीट पे होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और कमेटी पोस्ट में भी ये पोस्ट डली हुई है 11 दिन की क्लास की।
तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस बेहद खूबसूरत एनर्जी के साथ में एंजॉय करना है एंड अपने आप को शांत और हैप्पीनेस के साथ रखना है। ओके।